वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकेट्री के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग INICET एग्ज़ाम नवंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विथ बेसिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकेट्री जो है वो डील करता है किसके साथ, डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ पे हमारे दिमाग के डिसऑर्डर, हमारे इमोशन मतलब हाइपोमेनिया है, मेनिया है या फिर आपका डिप्रेशन है, उससे एसोसिएटेड जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, और आपके यहाँ पे बिहेवियर से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर है उनको हम किस में पढ़ते हैं, साइकेट्री में। अगर हम बात करें यहाँ पे DSM-5 की, जिसको पब्लिश किया गया था यहाँ पे अमेरिकन यहाँ पे साइकेट्रिक एसोसिएशन के थ्रू, देन ICD-10 और 11 की बात करें, इसको यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया था। न्यूरोसिस की अगर हम बात करें, अगर आपकी रियलिटी टेस्टिंग जो है इंटैक्ट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस, अगर ये इंटैक्ट नहीं है, लॉस है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे साइकोसिस। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पे साइकोसिस और यहाँ पे न्यूरोसिस के बारे में। देन इनसाइट की अगर हम बात करें, अगर इनसाइट प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करता है साइकोसिस, वहीं पे अगर जो है न्यूरोसिस के केस में क्या होता है, इंसाइटिस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके वजह से आपका यहाँ पे जो डिल्यूजन और यहाँ पे हेलुसिनेशन है, दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइकोसिस के केस में, और यहाँ पे डिल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है एब्सेंट होते हैं किसके केस में, न्यूरोसिस के केस में। एग्जांपल ऑफ साइकोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्रोनिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया, वहीं पे डिप्रेशन क्या है, एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोसिस। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो क्या है, उसका अवेयरनेस अपने जो इलनेस बीमारी है उसको ही हम बोलते हैं इंसाइट। डिल्यूजन की बात करें तो डिल्यूजन क्या है, एक तरह का यहाँ पे फॉल्स फिक्स्ड बिलीव नॉट एंड यहाँ पे एमेनेबल टू लॉजिक, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। देन हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे परसेप्शन विदाउट यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के जरिए आप किसी चीज़ को यहाँ पे परसेप्ट कर ले रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। वहीं पे इल्यूजन की बात करें तो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ यहाँ पे रियल स्टिमुलस। ये देखिए आपका रस्सी क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है, लेकिन बहुत से लोग इसको यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर देंगे और बोलेंगे क्या है, ये एक तरह का स्नैक है। देन यहाँ पे फॉर्मिकेशन की अगर हम बात करें तो ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन ऑफ यहाँ पे इंसेक्ट क्रॉलिंग को यहाँ पे इंडिकेट करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया और यहाँ पे कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर की। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें, इसमें जो आपके सिम्टम्स हैं वो ग्रेटर देन यहाँ या फिर जो है 6 मंथ विथ डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, तब इसको हम क्या बोलेंगे या फिर डायग्नोसिस बनाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया की। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे स्निडर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे थॉट इंसर्जन, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट बोलेगा कि उसके माइंड में थॉट को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। थॉट विथड्रॉल का मतलब होता है कि उसके थॉट को मान लो कुछ बोलने वाला हो और वही चीज़ कोई और पेशेंट जो है वो बोल दे और उसको बोले कि ये थॉट मैंने सोचा था और इसने मेरे अंदर से इस थॉट को विथड्रॉल कर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे थॉट विथड्रॉल। देन यहाँ पे थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वो पूरे जहाँ में उसको क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये क्या है आपके फर्स्ट रैंक सिम्टम। देन मोस्ट कॉमन टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैटाटोनिया, जिसमें आपको स्टूपर देखने को मिलेगा, म्यूटिज्म देखने को मिलेगा, निगेटिविज्म देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पोस्चरिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एवोल्यूशन, एलोगिया और एनोडोनिया, ये क्या है आपके यहाँ पे निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। देन न्यूरोमस्कुलर, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व कौन सा होता है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के केस में, तो यहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ डोपामिन है वो क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस की अगर हम बात करें तो ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस आपको यहाँ पे एम्फेटामिन, कोकीन और यहाँ पे LSD के द्वारा देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, यहाँ पे रेस्पेरिडोन और यहाँ पे ओलेंजापिन हम दे सकते हैं। क्लोजापिन की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, बेस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया बट कॉजेज यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्लोजापिन है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के केस में देते हैं, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कर देता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, ड्यू टू यहाँ पे D2 ब्लॉक हो जाता है, उसके वजह से आपको यहाँ पे निग्रो
स्ट्रेटियल यहाँ पे पाथवे जो है वो देखने को मिलेगा, ये ब्लॉक हो जाता है पाथवे। देन यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स की अगर ड्रग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एटिपिकल एंटी साइकोटिक जिसको हम बोलते हैं हैरोपेरिडोल और यहाँ पे क्लोप्रोमाजीन। देन यहाँ पे एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्यूटियापिन और यहाँ पे क्लोजापिन। देन यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेशिया की अगर हम बात करें, ये क्या है, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंटी साइकोटिक यूज। यहाँ पे देखिए ये इसके कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन जो है यहाँ पे हो सकते हैं किसमें, अगर आप यहाँ पे एंटी साइकोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो। देन यहाँ पे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMS बोलते हैं, इसमें आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइपरथर्मिया, यहाँ पे इंक्रीज CP के लेवल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट की अगर, तो यहाँ पे ड्रेंट्रोलिन सोडियम या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन जो है एज ए ट्रीटमेंट हम देते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के केस में। एकैथेसिया की अगर हम बात करें जिसमें आपको मोटर रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटी साइकोटिक की वजह से, यहाँ पे एंटी साइकोटिक की वजह से एंटी साइकोटिक जो है सेव होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे हाइलोपेरिडोल सेफ है किसमें, यहाँ पे प्रेगनेंसी में। एलिपेप्राजोल की अगर हम बात करें जो कि पार्शियल D2 एगोनिस्ट होता है। क्लोजापिन मॉनिटरिंग के लिए हमको क्या वीकली CBC फॉर 6 मंथ हमको कराना पड़ेगा। ओलेंजापिन की वहीं पे अगर हम बात करें कॉज करता है क्या, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मूड डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे डिप्रेशन को आप कब डायग्नोसिस करेंगे, यहाँ पे 2 वीक से ज़्यादा अगर लो मूड है या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो ये जो कंडीशन किस चीज़ की डायग्नोसिस बनेगी, यहाँ पे डिप्रेशन की। देन यहाँ पे बायोजेनिक, यहाँ पे एमीन हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है जो लेवल ऑफ सेरोटोनिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, नॉन एड्रेनलिन का लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे डोपामिन होता है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एनोटोनिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको पेशेंट पहले परफॉर्म करता था तो उसको यहाँ पे प्लेजर मिलता था, लेकिन अब वो एक्टिविटी वही परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको यहाँ पे प्लेजर नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनिडोनिया। यहाँ पे बैकस्ट्राइड की अगर हम बात करें, ये क्या है, निगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, मतलब पेशेंट हमेशा जो है यहाँ पे अपने आप को निगेटिव में ही सोचता है, वर्ल्ड भी निगेटिव और अपने फ्यूचर को लेके भी यहाँ पे बहुत से निगेटिव ख्यालात उसके दिमाग में आते हैं। दैन यहाँ पे मेलेनोकोलिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग और यहाँ पे डाययूरेनल वेरिएशन। दैन यहाँ पे एटिपिकल डिप्रेशन की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे हाइपरसोमनिया, हाइपरफेगिया और यहाँ पे मूड रिएक्टिविटी देखने को मिलेगा। डिस्थाइमिया की बात करें तो ये क्या है, क्रोनिक लो ग्रेड डिप्रेशन है ग्रेटर देन 2 इयर्स। मैनिया की बात करें तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्सेसिव हैप्पीनेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलिवेटेड मूड, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वीक और प्लस नीड डिक्रीज द नीड ऑफ स्लीप एंड यहाँ पे ग्रेंडियोसिटी। देन हाइपोमेनिया की बात करें जिसमें आपका माइल्ड मेनिया विदाउट मार्क्ड इम्पेयरमेंट। देन यहाँ पे साइक्लोथाइमिया की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का माइल्ड स्विंग होगा किसमें, मूड में, ग्रेटर देन 2 ईयर या फिर 2 इयर्स की आपको ड्यूरेशन इसमें मिलेगी, तब आप डायग्नोसिस बनाएंगे किसकी, यहाँ पे साइक्लोथाइमिया की। देन कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो यहाँ पे SSRI डेट इज़ यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें फ्लोक्सिटिन, यहाँ पे सर्टेरालिन और यहाँ पे एसिटालोप्राम, ये क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SNRI की बात करें सेलेक्टोटोरिन नॉन इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें आपका वेनालाफेक्सिन और यहाँ पे डोलोजेक्टिन, ये क्या है आपके नॉन सेरोटोनिन, यहाँ पे नॉन एड्रेलिन यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे TCA डेट इज़ यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टिलिन और यहाँ पे इमिट्रिप्टिलिन। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे माउस की बात करें जो कि क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यहाँ पे फिनाइलजीन और यहाँ पे यहाँ पे ट्रेनिलो, यहाँ पे सिप्रोमीन, ये क्या है आपके मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं। टायरामिन क्राइसिस की अगर हम बात करें इसमें माउस के साथ साथ यहाँ पे चीज़ और वाइन के साथ आपको ये देखने को मिलेगा अगर इसके साथ इसको आपने कंबाइन कर दिया तो। देन बुप्रोपियोन की अगर हम बात करें तो इसको यूज्ड फॉर यहाँ पे डिप्रेशन स्मोकिंग केसेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिर्टाजोपिन की अगर हम बात करें जो कि कॉज करता है क्या है, यहाँ पे वेट गेन और यहाँ पे सेडेशन। SSRI की अगर हम बात करें यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूएशन
सिंड्रोम, यहाँ पे आपको डेजीनेस देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे एंजाइटी भी देखने को मिलेगी। लिथियम की बात करें जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे मूड स्टेबलाइज़र है फॉर यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। लिथियम टॉक्सिसिटी यहाँ पे ट्रेमर, एटेक्सिया और यहाँ पे वोमिटिंग। देन उसके बाद हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की, ठीक है। यहाँ पे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट जो है एक्सेसिव वरी रहता है ग्रेटर देन यहाँ पे 6 मंथ। पैनिक डिसऑर्डर की बात करें यहाँ पे आपको रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आएगा। एग्रोफोबिया की अगर हम बात करें यहाँ पे फियर ऑफ ओपन ऑब्लिक क्राउडेड, ये देखिए आपका क्राउडेड स्पेस है और ये पेशेंट क्या है यहाँ पे डर रही है। सोशल फोबिया की बात करें यहाँ पे फियर ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी इन सोशल सिचुएशन। स्पेसिफिक फोबियाज की बात की जाए तो यहाँ पे फियर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सिचुएशन, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन हो या फिर पर्टिकुलर क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के रिस्पेक्ट में ही पेशेंट को क्या होता है यहाँ पे डर या फिर फोबिया लगता है। ओसीडी की बात करें यहाँ पे ऑब्सेशन का मतलब होता है थॉट और कंपल्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक्ट। यहाँ पे ईगो डिस्टोनिक की बात करें जो कि क्या है यहाँ पे की फीचर है ओसीडी का। और ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी की बात करें यहाँ पे एसएसआरआई और यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, ये क्या है, री एक्सपीरियंसिंग ट्रोमा है जो कि अवॉइडेंस यहाँ पे हाइपर अराउजल। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, इसमें आपको सिम्टम्स लेस देन यहाँ पे 1 वीक जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड साइकेट्री कि जिसमें आपको यहाँ पे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें, यहाँ पे पुअर सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पे कम्युनिकेशन और यहाँ पे आपको रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करें जिसमें आपको नॉर्मल इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगी लेकिन जो है पुअर सोशल स्किल भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ADHD की अगर हम बात करें, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और यहाँ पे इम्पल्सिविटी जो है वो देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ ADHD की तो इसमें आपको मिथाइल फेनिडेट और यहाँ पे एटोमॉक्सिटिन जो है वो देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म एंड राइट ऑफ अदर, यहाँ पे अपोजिशनल डेफिएंट यहाँ पे डिसऑर्डर की अगर हम बात करें जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव यहाँ पे डेफिएंट यहाँ पे बिहेवियर। यहाँ पे रेट सिंड्रोम की बात करें ओनली इन गर्ल्स, यहाँ पे MECP2 म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्टिव म्यूटिज्म की अगर हम बात करें, फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सिचुएशन। टॉरेट सिंड्रोम की अगर हम बात करें जिसमें आपको मल्टीपल मोटर्स प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वोकल टिक्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ टिक्स क्या है, यहाँ पे हैलोपेरिडोल या फिर जो है आप रसपेरिडोन जो है वो दे सकते हैं। देन यहाँ पे सोमेटोफॉर्म और यहाँ पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोमाइटाइजेशन, यहाँ पे सोमाइटाइजेशन डिसऑर्डर जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल फिजिकल कंप्लेंट विथ यहाँ पे ऑर्गेनिक बेसिस जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रोसिस की अगर हम बात करें जिसमें क्या है, फियर ऑफ सीरियस इलनेस डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे रीएश्योरेंस की। यहाँ पे कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये क्या है का, इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं विथ यहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉजेस। यहाँ पे लेबेला इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, ये आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर के केस में देखने को मिलेगा। फिक्सियस डिसऑर्डर की बात करें तो ये आपको डिलिब्रेट यहाँ पे फेकिंग फॉर अटेंशन जो है ये कंडीशन में देखने के पेशेंट, इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को अनइवन अटेंशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मिलिंगरिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे फेकिंग इलनेस फॉर एक्सटर्नल गेन, यहाँ पे आप इंसान जो है यहाँ पे फेक इलनेस को शो करेगा ताकि उसको यहाँ पे क्या हो, एक्सटर्नल गेन मिल सके। देन डिसोसिएटिव एमनेशिया की अगर बात करें, इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एमनेशिया। देन यहाँ पे डिसोसिएटिव फ्यूग की अगर हम बात करें, ट्रेवल अवे प्लस एमनेशिया, मतलब इस केस में क्या होता है कि पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है लेकिन उसको जो ट्रैवल की हिस्ट्री है वो नहीं याद होती है। डीपर्सनलाइजेशन की अगर हम बात करें, फीलिंग डिटेच्ड फ्रॉम यहाँ पे वन सेल्फ, उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाउ कॉल्ड एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी यहाँ पे डिसऑर्डर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे अल्कोहल विथड्रॉल, अल्कोहल विथड्रॉल करेंगे तो आपको ट्रेमर देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंसोम्निया, एंजाइटी और आपको यहाँ पे सीजर्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आफ्टर द विथड्रॉल
ऑफ यहाँ पे 6 to 48 आवर। यहाँ पे डिलीरियम ट्रेमंस की बात करें जिसमें आपको कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल, यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स। वर्निकेज इंसेफेलोपैथी में आपको एक ट्रायड देखने को मिलेगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और ऑप्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा। कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की बात करें जिसमें आपको मेमोरी लॉस और यहाँ पे कन्फेबुलेशन भी देखने को मिलेगी। ओपोइड विथड्रॉल में आपको लैक्राइमेशन, योनिंग और यहाँ पे डायरिया की कंडीशन मिलेगी। ट्रीटमेंट के तौर पर ऑफ यहाँ पे मिथेडोन और यहाँ पे ब्रोप्रोपियोन जो है वो ले सकते हैं, बिप्रोनॉर्फिन। देन कोकीन की अगर हम बात करें तो ये कॉज करता है यहाँ पे यूफोरिया, मतलब जो है यहाँ पे एक्सेसिव हैप्पीनेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया। टेकिकार्डिया और यहाँ पे मिड्रियासिस भी। यहाँ पे कैनाबिस की बात करें जिसमें आपको कंजक्टाइवल यहाँ पे इंजेक्शन जो है लेता है इंसान, और इससे क्या होता है यहाँ पे एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है। निकोटीन विथड्रॉल में आपको इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस, और इसको ट्रीट किया जाता है यहाँ पे ब्रुप्रोपियोन और यहाँ पे वेरनेसाइक्लिन के द्वारा। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लीप और यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे जो आपकी आरएम स्लीप होता है, यहाँ पे ड्रीमिंग, यहाँ पे मसल एटोनिया और यहाँ पे पेनाइल इरेक्शन। और एनआरईएम स्टेज 3 की बात करें, यहाँ पे डीपेस्ट स्लीप, यहाँ पे आपको डेल्टा वेव जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आपका ये गामा वेव्स हैं, उसके बाद ये आपकी बीटा वेव्स है, ये आपकी अल्फ़ा वेव्स है, यहाँ पे थीटा वेव्स है, और ये आपका डेल्टा वेव्स है। ये आपको जब आप डीप जो है स्लीपिंग करते हैं तब देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रिएटिविटी के केस में, फिजिकल एंड इमोशनल रिलैक्स्ड के केस में, और यहाँ पे जब आप एवेक रहते हैं तो आपको ये जो है वेव्स मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हाइटेंड परसेप्शन, लर्निंग के केस में आपको ये वेव जो है वो यूजली जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नार्कोलेप्सी की, जिसमें आपको यहाँ पे सडन स्लीप अटैक आएगा, और यहाँ पे कैटाप्लेक्सी। यहाँ पे इंसोम्निया का ट्रीटमेंट बेंजोडाइजेपिन और यहाँ पे जोलपेइडेम। देन यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी, यहाँ पे मोडाफिनिल, और यहाँ पे पैरासोमनियास की बात करें, यहाँ पे एबनॉर्मल इवेंट ड्यूरिंग स्लीपिंग, जिसमें क्या होता है यहाँ पे स्लीप वॉकिंग या फिर जो है नाइट टेरर भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे पैराफिलिस की बात करें जिसमें आपका सेक्सुअल एराउजल टू यहाँ पे एबनॉर्मल ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन के केस में। जेंडर डिस्फोरिया की बात करें, यहाँ पे डिस्ट्रेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी एंड यहाँ पे सेक्स में। एंड यहाँ पे प्री मैच्योर एजैकुलेशन, यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के द्वारा। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो कि क्या है, एक साइकोजेनिक डिसऑर्डर है जिसमें आपको नॉकटर्नल इरेक्शन जो है वो प्रिजर्व देखने को मिलता था। तो ये था इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ साइकेट्री। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।